अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीन भाइयों, लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ उस परवरदिगार आलम का, पूरे कायनात को जो मालिक है, कि नमाज पढ़ने का अल्लाह ने तौफीक दिया। आज का तकरीर का उन्वान है, 3 शख्स ऐसा है उसकी जनाजा की नमाज नहीं होगी। 3 शख्स की ऐसे शख्स 3 है कि उसकी जनाजा की नमाज हो ही नहीं सकता है। मुसलमान है वो 3 शख्स ऐसा है कि उसकी जनाजा की नमाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह क्या है? अगर आप भगा दीजिएगा तो आप समझिएगा नहीं। ध्यान से सुनने वाली कि 3 शख्स कौन है और हम कैसे मुसलमान हैं। बहरकैफ कि पहला शख्स वो है जो मुसलमान है, मुसलमान घर पैदा हो, मुसलमान है, मगर वो मुसलमान डाकू बन गया है। अपने छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, औलादों को छोड़ दिया। वो डाकू है, सब जगह लूटता है, उसका कोई दीन धर्म नहीं है। अगर वो शख्स मर जाता है डाकू ही बन के, अगर मुसलमान है और डाकू ही बन के मर गया, उसकी जनाजा की नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो डाकू कोई दीन धर्म उसका नहीं है। न उसकी कभी गुस्ल होगी, उसकी गुस्ल भी नहीं होगी। जो जनाजा गुस्ल है, वो जो डाकू है, अगर नहीं ईमान लाया, नहीं सुधरा, मुसलमान है, नहीं सुधरा है मरने से पहले अगर मर गया इसी हालत में, डाकू की हालत में, उसकी जनाजा की नमाज नहीं होगी। उसकी जनाजा की नमाज नहीं होगी, न गुस्ल होगी। है अब गांव समाज रहने वाले हैं, इंसान के नाते उसको ऐसे दफन कर दिया, बिना जनाजा की, बिना गुस्ल की दफन कर दिया जाएगा। ये पहला शख्स है। दूसरा शख्स है जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां घर छोड़ के चली जाती है, अपने घर छोड़ के चली जाती है, अपने घर छोड़ के चली जाती है, मुर्दत हो जाती है। जो बहनें, जो बेटी घर छोड़ के चली जाती है, मुर्दत बन जाती है, तो उस लड़की कि अगर घर आ जाती है, बाद में मरने से पहले आ गई, मुसलमान बहन और आ गई अपने घर में रहने लगी, उसकी होगी दफन। नहीं तो अगर वहां मर गई, मुर्दत हो गई, मर गई, उस लड़की की जनाजा की नमाज नहीं हो सकती है, क्योंकि मुर्दत हो चुकी है, गैर कौम में जा चुकी है। उसकी जनाजा की नमाज नहीं होगी, नहीं गुस्ल होगी, गुस्ल भी नहीं हो सकता है। आज दुनिया के एतबार से, रहने के माहौल के हिसाब से उसको ऐसे दफन कर दिया जाएगा। उसने गुस्ल होगी, न उसकी जनाजा की नमाज होगी। तीसरा शख्स कौन है? जो पैदा हुआ, बच्चे पैदा हो रहा है, जो बच्चे पैदा हो रहा है, आधा शरीर निकल गया, आधा शरीर नाभि से ऊपर निकल चुका है, वो बच्चे अगर इंतकाल हो जाता है, उसकी जनाजा की नमाज होगी। अगर नाभि के अंदर पेटे में है, नाभि के अंदर पहले ही पेट में है, आधा शरीर बाहर में है, अगर वो कब्ज हो जाता है, उस बच्चे की नमाज नहीं हो सकता है, उस बच्चे की नमाज नहीं हो सकता है। नाभि से बाहर आ गया दुनिया में, दम छूट गया, वो बच्चे की दुनिया से रुखसत हो गया, उस जनाजा की नमाज उस बच्चे की हो जाएगी, गुस्ल भी हो जाएगी। इससे क्या पता चला कि 3 शख्स की नमाज हो ही नहीं सकता। एक जो बच्चे पैदा हुआ, दुनिया में देखा भी नहीं, और अंदर ही जो बच्चे पेट मर जाता उसकी हो ही नहीं सकता, जनाजा होगी। ऐसे दुनिया इंसान के एतबार से उसको नहा दो, कफन पहना कर उसको दफन कर दिया जाएगा। अगर दुनिया में पूरे पैदा हो जाता है, उसकी भी जनाजा की नमाज हो जाएगी। इसे यही पता चला मेरे साथियों कि हमेशा मुसलमान को चाहिए ईमान पे ही मौत होनी चाहिए, और हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ईमान पे रख, ईमान पे ही खात्मा हो। सबसे बड़ी दौलत मेरे साथियों ईमान पे रहना, ईमान पे ही खात्मा हो जाना। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने जाते, अल्लाह सुनने की, अमल करने की, तो अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहते, कोई भाई अगर सीख लेता है
ان کو بھی نیکی ملے گا، مجھے بھی نیکی ملے گا۔ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ چاہیے فالو کریے، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں صوفی رحمت تقی ڈالیے گا، یوٹیوب پہ آ جائے گا، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، پورے طریقہ ہے، کس طرح میں ابھی رہا جائے گا، کس طرح دنیا میں رہنا ہے، کیا فرض ہے، اس پہ ہے۔ آپ لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس ملک کے لیے، پورے ملک کے لیے دعا کرے، یا اللہ پور خاص انڈیا کے اندر میں جس طرح ابھی حالت ستایا جا رہا ہے، مسلمان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس مہینہ کے صدقے میں حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔